नमस्कार दोस्तों, मैं जसबीर आर्य स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विगी वागा कॉन्सेप्ट में। और आज मैं आपके लोगों के लिए लेकर आया हूं बहुत ही प्यारी प्यारी, बहुत ही सुनहरी पहेली। और जो आप लोगों से मैं विचारों की बात कर रहा हूं, जितनी वीडियोज़ में मैंने आप लोगों के से विचारों की बात की है, ये विचार, जी हाँ प्यारे बच्चों, ये विचार ही इंसान के अंदर जो है एक पौधा पैदा करते हैं। ये विचार ही इंसान के अंदर एक पेड़ बनाते हैं। ये विचार ही इंसान के अंदर एक सपना बनाते हैं। ये विचार ही इंसान के अंदर व्यवहार बनाते हैं। और विचारों की बात जब चली हुई है तो इस पर आइए हम चलते हैं आज की अपनी पहली पहेली पर। मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ, दिमाग वालों के लिए है ये, कि एक जहाज़ को दिल्ली से मुंबई में 15-90 मिनट लगते हैं और उसे वापस आने में 1 घंटा 30 मिनट लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि भाई ऐसा हो? आप मुझे जवाब जल्दी से शुरू कर दीजिए जवाब देने कमेंट में। बहुत ही आसान सवाल है, अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। और जैसा कि आप लोगों को बताया जा चुका है कि हम आप लोगों को लेकर चलेंगे विचारों की ओर। विचारों का जो आदान प्रदान है, जो सोच है, वो किस प्रकार की होनी चाहिए। तो जब कोई मानव स्वभाव की बेहिसाब आलोचना करता है, आप लोगों को पता ही है कि आजकल जो है हर इंसान के साथ जब भी जुड़ता है तो बड़े अच्छे व्यवहार, मधुर संबंधों के साथ जुड़ता है, लेकिन जब थोड़ा समय होने के बाद बोलता है यार ये इंसान बहुत ख़राब है, यार इससे बात मत किया कर, यार ये ऐसा है, ये ऐसा कर देगा, ये ऐसा है, यार तेरे घर को बर्बाद कर देगा, ये ऐसा है, यार तेरे परिवार से जुड़कर जो जब तक ये रहा तो ये तुझे जो है जीने नहीं देगा। तो ये विचारों का खेल है दोस्त। इन विचारों में जो है अगर आप घुस गए एक बार आप लोगों ने सोच लिया कि हाँ ये बात सही है, एक बार आप लोगों के दिमाग में एक बार विचार घुस गया तो उसके बाद जो गलत है उसको भी आप सही मान लेते हैं, जो सही है उसको भी आप गलत मान लेते हैं। और क्या है कि और अपनी मुश्किलों के लिए संपूर्ण मानव जाति को बुरा भला कहता है। यानी कि गलती वो कर रहा है, गलत काम उसने किया है, मंजिल उसको नहीं मिली, लेकिन बुरा भला, जैसे क्या कहते हैं, कुछ काम ना होते अरे भगवान तूने बहुत गलत कराया मेरे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तू तो जो है बहुत बुरा कर रहा है, तूने ऐसा क्यों किया, ये है वो है। तो ये गलत सोच हमारी है दोस्तों, न कि दूसरों की। तो मुझे फोर्ट वैन इंडिया की वुल्फ एंड डेसार कंपनी की कार्मिक विभाग के संचालक हैरी मेटलेसी की बात याद आ गई। ये क्या है, लेस? क्या तुमने कभी इस बात पर गौर किया है कि औसत टाइपिस्ट की टाइप राइटर को दोष देती है और कमज़ोर गोल्फ खिलाड़ी ही खराब शॉट का दोष हमेशा अपने घटिया गोल्फ क्लब्स को देता है। आप हमेशा पाएंगे कि जो लोग व्यवहार में सबसे कम निपुण होते हैं वही जो है क्या करते हैं प्यारे बच्चों, मानव स्वभाव को कोसते रहते हैं और अपनी तमाम मुश्किलों को दूसरों के खराब स्वभाव पर मरते रहते हैं। और ये उनकी सबसे छोटी सोच होती है। आइए चलते हैं इसी के साथ अपनी जो पहली पहेली है। देखिए 90 मिनट और 1.5 घंटा जो है सेम होते हैं, ठीक है, तो 1.5 घंटे में भी जो है 90 मिनट होते हैं। इसी के साथ आप लोगों को ये छोटी सी खुशी मिल चुकी है। और आइए चलते हैं आज की अपनी दूसरी पहेली पर। इस पहेली को सुलझाओ। ऐसा कौन सा गेट है जिसमें से हम निकल नहीं सकते? जी हाँ प्यारे बच्चों, ऐसा कौन सा गेट है जिसमें से हम निकल नहीं सकते? जो सवाल है वो आपके मोबाइल की स्क्रीन पर है और इसको जवाब आप लोगों को अपने दिमाग से देना है। देखते हैं कौन कौन मेरा प्यारा बच्चा, मेरे भाई बहन जो है इसका जवाब दे पाता है। और चलते हैं आज की जो विचारों की कड़ी है उस पर। आत्मविश्वास के साथ व्यवहार करना। जो हम बता रहे हैं कि दूसरों के साथ व्यवहार करते समय लोगों से आत्मविश्वास की कमी क्यों होती है, सबसे बड़ी बात होती है ये। जब हम दूसरे से व्यवहार कर रहे हैं तो हमें हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है। इसके कई रीज़न हो सकते हैं प्यारे बच्चों, कई प्यारे दोस्तों, कई रीज़न हो सकते हैं। रीज़न ये भी हो सकता है कि आपका माल ख़राब हो या फिर आपने कुछ वैसी गड़बड़ी कर रखी हो, ठीक है। तो इसमें रीज़न ढूंढना बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसका एक और बड़ा कारण है कि वो दरअसल यह समझते ही नहीं कि जिन लोगों से वे व्यवहार कर रहे हैं वे कैसे हैं। अनजान चीज़ों और व्यक्तियों से निपटते समय हम हमेशा अनिश्चित होते हैं।
ये आप लोगों को पता ही है। देखो, जब हम किसी अनजान व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें जो है हमें थोड़ा लगता है कि यार ये हम जो है कहीं ना कहीं हम फंस भी सकते हैं इसमें। तो आइए चलते हैं अपनी जो दूसरी पहेली है, ऐसा कौन सा गेट है जिसमें से हम निकल नहीं सकते। तो जवाब शायद कई जो मित्र हैं, जो प्यारे बच्चे हैं, दोस्त हैं, वो सोच रहे हैं, और इसका जवाब, सही जवाब है कोलगेट। कोलगेट। तो आप लोगों को जवाब मिल चुका है। आइए चलते हैं आज की अपनी तीसरी पहेली पर। दिमाग है तो उत्तर बताओ। आपके मामा के जीजा की पत्नी, ध्यान से सुनिए प्यारे बच्चों, आपके मामा के जीजा की पत्नी का बेटा की पत्नी की बहन आपकी क्या लगी? मौसी, साली, घरवाली या बहन? जवाब हमें जल्दी करिए, कमेंट में दीजिए, और तब तक हम आपको लेकर चलते हैं आज की अपनी जो विचारों की ट्रेन है उसमें बैठाए हुए हैं हम आप लोगों को। तो देखिए, हम में से ज़्यादातर आत्मविश्वास की कमी होती है हमारे अंदर, हकीकत है ये बात। यकीन ना हो तो उस मैकेनिक पर नज़र डालें जो किसी अपरिचित कार का इंजन सुधारने की कोशिश कर रहा हो और वह झिझकता है। उसकी हर गतिविधियों से आत्मविश्वास की कमी झलकती है। दूसरी ओर एक निपुण मैकेनिक को देखें जो उस इंजन पर काम कर रहा है, जिसके बारे में उसे पूरी जानकारी है। उसकी हर गतिविधि से आत्मविश्वास झलकता है। ये आप लोगों को कई बार जीवन में कई कार्यों में देखने को मिल सकता है प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, कि कई बार जो है ज़रूरी नहीं है एक मैकेनिक ही का ही एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जिसमें व्यक्ति जो है उलझ जाता है और बहुत ही धर्म संकट में पड़ जाता है। तो इसी के साथ आइए चलते हैं आज की अपनी जो तीसरी पहेली है। आपके मामा के जीजा की पत्नी का बेटा की पत्नी की बहन आपकी क्या लगी? साली। सही जवाब दिया है प्यारे बच्चों। तो इसी के साथ हम चलते हैं आज की अपनी जो चौथी पहेली है। बताओ इसमें 8 के अलावा कौन और क्या लिखा हुआ है? ध्यान से देखिए, इसमें काफ़ी कुछ, बहुत सारे ये 8 लिखे हुए हैं अक्षर, तो इसके अलावा क्या लिखा हुआ है ये आपको देखना है और सोचना और बताना है। आपकी नज़र का परखा हुआ हम देखते हैं कि आप जो है इसमें कमेंट में क्या क्या देते हैं और कितने देते हैं, कौन सा आंसर सही है। तो चलते हैं आज की जो हमारी विचारों के आदान प्रदान की जो ट्रेन चली हुई है उस पर, उसकी हर गतिविधि से आत्मविश्वास झलकता है, और यही हमारे सामने आने वाली हर चीज़ के बारे में सच है। हम किसी चीज़ के बारे में जितना ज़्यादा जानते हैं उसके साथ काम करते समय हमें उतना ही ज़्यादा आत्मविश्वास होता है। हकीकत है ये बात। यानी कोई भी कार्य हो, जितना जल्दी हम जो उसको करने में लगाते हैं, और जब हमें पता है कि हमने तजुर्बा कर लिया है, तो उसके बाद हमारे अंदर आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा झलकता है। ये अच्छी तरह याद रखें कि मानव संबंधों पर कुछ नियम रट लेने या उन्हें फार्मूलों की तरह दोहराने से आप में लोक व्यवहार का आत्मविश्वास नहीं आ जाएगा। सही है दोस्तों। और आत्मविश्वास तो तभी आएगा जब आप मानव स्वभाव को समझ लेंगे और मानव व्यवहार के पीछे की बुनियादी सिद्धांतों को जान लेंगे। एक बार जब आप यह समझ लेंगे कि लोग जैसा व्यवहार करते हैं उसके पीछे क्या कारण है, तो आप में लोक व्यवहार के प्रति आत्मविश्वास स्वतः ही जाग जाएगा। ये बहुत ही अच्छी बात है, आप अगर थोड़ा सा सोचेंगे तो इसी के साथ जो है प्यारे बच्चों, आप लोगों को लोक व्यवहार में सफल होने की विशिष्ट व्यवहारिक विधियां भी बताएंगे। किस प्रकार जो है भाई लोक व्यवहार में जो है लोगों से बातचीत करने में कैसे आप लोगों को सफल होना है और क्या काम आप लोगों को करने हैं। तो आइए चलते हैं। आप जब मानव स्वभाव को अपने ज्ञान का अभ्यास कर सकते हैं, इन आजमाई हुई तकनीकों को जो है लाभ उठाने के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके साथ मैं जसबीर आर्य विदा लेता हूं इसी के साथ। धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।